हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री हे आपलं आवडतं चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओज लाईक करा आणि शेअर करा आणि आमच्या नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन प्राप्त करून घेण्यासाठी बेल आयकॉनचे बटन दाबायला विसरू नका। आरती सप्रेम मस्कोबानाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 137 में हमने देखा ऊपर न जाकर वहां कौन सा भी विधि न करके वहां के सूर्य के ऊपर से बांझ पंछी उड़ा और अपने सूर्य के पास से अपने सूर्य के नीचे यानी श्री पाताल, यहाँ के पृथ्वी यानी ऊपर से नीचे 7 नंबर की पृथ्वी के सूर्य के ऊपर बांझ पंछी आकर रुका। वहां के सूर्य के ऊपर हमेशा की तरह सारे विधि पूर्ण करके बांझ पंछी ये श्री पाताल, यहाँ के चंद्र के ऊपर बांझ पंछी आकर रुका। वहां उसने हमेशा की तरह सारे विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके श्री पाताल, यहाँ के चंद्र के ऊपर से बांझ पंछी उड़ा और उसके नीचे की श्री वैकुंठ की पृथ्वी यानी 8 नंबर की पृथ्वी के सूर्य के ऊपर बांझ पंछी ये आकर नहीं रुका। श्री वैकुंठ, यहाँ के सूर्य के ऊपर कौन सा भी विधि न करते हुए बांझ पंछी श्री पाताल, यहाँ के चंद्र के ऊपर से उड़ने के बाद सीधे श्री वैकुंठ, यहाँ के चंद्र के ऊपर बांझ पंछी आकर रुका और वहां उसने हमेशा की तरह सारे विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके श्री वैकुंठ, यहाँ के चंद्र के ऊपर से बांझ पंछी उड़ा और उसके नीचे की 9 नंबर की पृथ्वी है और उसके नीचे की 9 नंबर की पृथ्वी है। अब भाग 137 13 अप्रैल 96 शनिवार। ब्रह्मांड के ऊपरी छोर से नीचे 9 नंबर की पृथ्वी है। वहां श्री बांझ पंछी इन्होंने पहले पृथ्वी के ऊपर अलग विधि किया है। श्री बांझ पंछी ये वहां की पृथ्वी पर ऊंचे पर्वत के चट्टान पर आकर रुका और उसने श्री पुरुष मानव ये रूप धारण किया है और उसने बहुत समय तक आनंद से तांडव नृत्य किया। उसके बाद वो ध्यानस्थ बैठा है। उसके बाद उसने तपस्या की है। उसके बाद श्री कौआ इस पंछी का रूप धारण किया। श्री कौआ ये काले रंग का न होकर अलग रंग का और उसको एक ही आंख थी। वो श्री कौआ ये हमेशा सीधा कौआ न होकर श्री शातिर कौआ था। श्री शातिर कौआ इन्होंने वहाँ शुद्ध मराठी और संस्कृत भाषा में सिर्फ मानव के प्राकृतिक मृत्यु के संबंध में 21 वेद बोले हैं। उनके वेद बोलने के खत्म होने के बाद श्री शातिर कौआ इसने पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके एक ही मंत्र ये कुल 109 बार बोला है। उसके बाद उसने ऊपर आकाश की तरफ यानी सूर्य की तरफ मुंह करके वही मंत्र वापस 109 बार बोला है और उसके बाद श्री शातिर कौआ इन्होंने वापस वही मंत्र चंद्र की तरफ मुंह करके 109 बार बोला है। श्री शातिर कौआ इन्होंने तीनों ओर को अपना मुंह करके एक ही मंत्र बोला है। श्री शातिर कौआ इन्होंने जो 21 वेद बोले हैं वो सिर्फ मानव के प्राकृतिक मृत्यु के संबंध में बोले हैं।
उस मानव का दुर्घटना में, षड्यंत्र वगैरह में मृत्यु संबंध में नहीं है। उसके बाद उन्होंने जो 109 मंत्र बोले हैं, वो मंत्र मानव ने अपने संपूर्ण जिंदगी में कैसे ठीक तरीके से अच्छा सच बर्ताव करे, इस संबंध में कहे। पृथ्वी पर के मानव का प्राकृतिक मृत्यु यानी मृत्यु का समय आया, यानी श्री शातिर कौआ इनको समझता है। वो श्री पाताल यहाँ के श्री यमराज इनके सेवेकरी श्री यमदूत इनको लाकर उस मानव के पास जाते हैं, और उसके बाद श्री यमदूत ये उस मानव के शरीर में से उसके मृत्यु के ठीक समय पर ही एक आत्मा बाहर निकालते हैं, और वो आत्मा श्री शातिर कौआ इनके कब्जे में देते हैं। श्री शातिर कौआ ये वो आत्मा श्री पाताल यहाँ लेकर जाते हैं, और वहाँ श्री यमराज इनके सेवेकरी श्री चंद्रगुप्त इनके कब्जे में वो आत्मा देते हैं। श्री शातिर कौआ ये वापस उस मानव के जगह पर आते हैं। तब श्री यमदूत ये उस मानव का दूसरा आत्मा शरीर के बाहर निकाल के श्री शातिर कौआ इनके कब्जे में देते हैं, और श्री शातिर कौआ ये वापस वो मानव के शरीर में कुल 9 आत्माएं होती है और एक प्राण जीव होती है। मानव के शरीर में प्राण ये उस शरीर के मालिक होते हैं, और आत्मा ये उस प्राण के सेवेकरी होते हैं। श्री शातिर कौआ ये हर बार एक एक आत्माएं श्री पाताल यहाँ पर पहुँचाकर आने के बाद आखिर में उस मानव का प्राण ये श्री यमदूत निकाल कर देते हैं। जब वो मानव का प्राकृतिक मृत्यु होता है, उसका प्राकृतिक मृत्यु होता है, उस मानव के श्री यमदूत ये सारे 9 आत्माएं बाहर निकालकर श्री शातिर कौआ इन्होंने श्री पाताल यहाँ पहुँचाकर आए, तब भी वो मानव जिंदा ही होता है। उसके शरीर की हलचल नहीं होती, लेकिन वो जिंदा होता है, और उसके शरीर में से जब उसके मृत्यु के बहुत ही सटीक समय पर ही श्री यमदूत ये उस मानव का जीव प्राण बाहर निकालकर श्री शातिर कौआ इनके कब्जे में देते हैं, तब ही वो मानव मृत होता है। उस मानव की सारी आत्माएं निकाले तब भी उसका मृत्यु नहीं होता है। श्री यमदूत ये एक ही बार सारी 9 आत्मा शरीर में से बाहर नहीं निकाल सकते, और जब उसके शरीर में से उसका प्राण बाहर निकलेगा तभी उसकी प्राकृतिक मृत्यु होगी। उसका प्राकृतिक आयुमान खत्म होता है। पृथ्वी पर के हर एक मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा यानी कुल 9 आत्माएं होती है और एक जीव होता है। ये सारी 9 आत्मा और जीव है। श्री दिव्यात्व शक्ति ये उनकी शक्ति है। सिर्फ मानव के शरीर में ही सबसे ज़्यादा 9 आत्माएं होती है। बाकी किसी भी प्राणी के शरीर में 9 आत्मा नहीं होते हैं, कम होते हैं। सिर्फ मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा 9 आत्माएं होती है। श्री शातिर कौआ इन्होंने उसके बाद वहाँ के पृथ्वी के ऊपर वापस दूसरा रूप श्री मुर्गा ये रूप धारण किया। श्री मुर्गा इन्होंने अपने पर जोर से झटके और आनंद से कूदी लगाकर नाचे हैं, और उसके बाद श्री मुर्गा इन्होंने वहाँ कुछ अलग विधि किया है। श्री मुर्गा इनके मुंह से एक ज्योति बाहर निकली, और उस ज्योति ने श्री मुर्गी ये रूप धारण किया। श्री मुर्गा और श्री मुर्गी ये दोनों ही पृथ्वी पर कुछ देर घूमने के बाद उन दोनों ने ही श्री पुरुष नर और श्री स्त्री मादा मानव ये रूप धारण किया है। उसके बाद श्री पुरुष मानव और श्री स्त्री मानव इन दोनों ने वहाँ के पृथ्वी के ऊपर पर्वत पर शुद्ध मराठी या संस्कृत भाषा में बोलते हुए दूसरी अलग भाषा में दोनों ने ही कुछ वेद और मंत्र बोले हैं। श्री वेद और मंत्र बोल के होने के बाद वहाँ दोनों ने भी कुछ देर ध्यानस्थ बैठे
और उसके बाद उन दोनों ने तपस्या की है। उनकी तपस्या पूर्ण होने के बाद उन दोनों ने ही वहाँ बहुत देर तक तांडव नृत्य किया है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 138 में हम देखेंगे श्री 15 अप्रैल 96 सोमवार, श्री पुरुष मानव और श्री स्त्री मानव इनका आनंद से तांडव नृत्य पूर्ण होने के बाद उन दोनों ने भी वापस मूल ज्योति का रूप धारण किया और वो दोनों ज्योति एक दूसरे में समा गई और दोनों ज्योति एक हुई। उस एक ज्योत ने श्री उल्लू पंछी इस पंछी का रूप धारण किया है। श्री उल्लू पंछी ये वहाँ के 9 नंबर के पृथ्वी के पर्वत पर आनंद से नाचे, नृत्य किया है। उसके बाद श्री उल्लू पंछी इन्होंने शुद्ध मराठी और संस्कृत भाषा में काव्य रूप में 109 श्लोक बोले हैं। श्री उल्लू पंछी इन्होंने पहले चंद्र की तरफ मुंह करके काव्य रूप में 109 श्लोक बोले हैं। उसके बाद वही श्लोक 109 बार काव्य रूप में सूर्य की तरफ मुंह करके बोलने के बाद उस श्री उल्लू पंछी इन्होंने वापस वही श्लोक पूरब दिशा की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ और अंत में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके वही श्लोक 109 बार काव्य रूप में गाए हैं। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष योनि अवतारात श्री राजा